दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से ग्रुप डी के पदों पे लगभग 22,000 वैकेंसी को ओपन किया गया है। अब ये जो वैकेंसी है ना 1 फरवरी से फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप अपना ओबीसी कैसे बना पाओगे वो भी 2026 के लेटेस्ट प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप अपना ओबीसी कैसे बना सकते हो, वो भी आप अपने घर बैठे बिना किसी भी प्रकार के मिस्टेक के। तो वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है ना कि आप जो ओबीसी लगाओगे ना वो ऑफलाइन वाला ओबीसी बनाओगे या तो फिर ऑनलाइन वाला ओबीसी बनाओगे। जैसे कि आप ये दोनों ओबीसी का फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको ना अभी कौन सा ओबीसी बनाना होगा। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो क्या आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। और अगर आप सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनाओगे तो वो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आप कैसे बनाओगे, इसके लिए मैं स्पेशल नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा। उसमें मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि आप अपना सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बना पाओगे। तो ओबीसी को ऑनलाइन करने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और समझते हैं पूरी जानकारी को आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है ना कि यहाँ से अगर हम ओबीसी बनाएंगे तो क्या रेलवे में काम करेगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल सही है। देखिए जैसे हम रेलवे की वेबसाइट पे आएंगे ना, यहाँ पे डाउनलोड्स फॉर्मेट पे आएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे एससी एसटी के लिए अलग से फॉर्मेट दिया गया है, ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए अलग से फॉर्मेट दिया गया है, सेल्फ डिक्लेरेशन नॉन क्रीमी के लिए अलग से फॉर्मेट दिया गया है। तो बहुत सारे फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाता है। देखिए आपको जो ओबीसी बनवाना है ना, कौन से फॉर्मेट में बनवाना पड़ेगा और वो कैसे बनेगा, तो संपूर्ण प्रोसेस इसी वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो फॉर्मेट फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट खुल करके आ जाएगा। तो क्या आपको यही वाला फॉर्मेट पे ओबीसी बनवाना है तभी आप रेलवे फॉर्म को फिल कर सकते हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो फॉर्मेट है ये डीवी के टाइम में काम आता है। तो इसे आप कैसे बनाओगे, मतलब फॉर्म को आप कैसे फिल करोगे ओबीसी बनवा करके। तो अगर आप बिहार के रहने वाले हैं या तो फिर और किसी आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं, तो देखिए आपको कौन सा ओबीसी बनाना होगा। तो आपके स्टेट में अगर सर्विस प्लस से ऑनलाइन होता हो तो आप सर्विस प्लस को यूज करेंगे, तो आप अदर सर्वर को यूज कर सकते हैं। नॉर्मली बिहार में यहीं से ओबीसी बनता है। तो देखिए रेलवे में जो वैकेंसी आई है ना ग्रुप डी की, उसमें आप ओबीसी कैसे बनाओगे। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है समान प्रशासन विभाग का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ओबीसी को बनाने के लिए ना आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो आपके पास ना 6 मंथ के अंडर का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपके पास एक आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो, तो भी आप ओबीसी को बना सकते हो। और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, वो आप कैसे डाउनलोड करोगे। तो ब्राउजर को सेकंड पेज को आप ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको लिखना एनसीएल शपथ पत्र, इस प्रकार से आप लिखेंगे, क्लिक करेंगे। आप देखिए शपथ पत्र क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये आपके सामने कुछ इस प्रकार का पीडीएफ खुल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसे फिलअप करना होगा, जो कि इसे प्रिंट करके आप ऑफलाइन फिलअप करेंगे। मैं में आपको कैंडिडेट का नेम लिखना है, उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है पुत्र या पुत्री। तो आप मेल का बना रहे हैं या फीमेल का बना रहे हो। अगर आप फीमेल का बना रहे हो तो यहाँ से पुत्र वाले ऑप्शन को कट करेंगे और यहाँ पे उनके फादर का नेम लिखेंगे। और अगर आप मेल का बना रहे हो तो पुत्री वाले ऑप्शन को कट करेंगे और उनके फादर का नेम लिखेंगे। उनके गाँव का नेम यहाँ पे आपको लिखना है, पोस्ट ऑफिस का नेम यहाँ पे लिखेंगे, थाना का नेम यहाँ पे लिखेंगे, प्रखंड, अनुमंडल, डिस्ट्रिक्ट, राज्य। उसके बाद मैं में आपको लिखना है, आप अपना नाम लिखेंगे और जो भी आप कास्ट है ना उस कास्ट को कोस्ट में करके आपको यहाँ पे दर्शा देना है। और जितने का आपका इनकम सर्टिफिकेट है ना उतने का इनकम आपको यहाँ पे दर्शा देना है। उसके बाद कैंडिडेट का हस्ताक्षर लेंगे, यहाँ पे स्थान आपको लिखना है कि कहाँ से आप इस फॉर्म को आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद आपको डेट लिखना है कि किस डेट में आप इस फॉर्म को फिलअप किए और किस डेट में आप अपना ओबीसी के लिए अपलोड कर रहे हैं इसे, ठीक है। तो वापस आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। तो देखिए आपको ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट से अभी कोई लेना देना नहीं है, अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। ये फॉर्मेट जब ही काम करेगा जब आपका डीबी होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से बना लेना होगा। तो यहाँ पे आएंगे ना, जैसे मैंने समान प्रशासन विभाग पर क्लिक किया, आप भी क्लिक कर लेना। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन बिहार सरकार के परियोजनार्थ। मतलब ये जो है ना फर्स्ट वाला लिंक, ये अगर आप बिहार सरकार का फॉर्म फिल कर रहे हैं या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट का किसी भी फॉर्म में, ये आपको काम करेगा, ठीक है। और अगर आप केंद्र सरकार का फॉर्म फिल कर रहे हैं, मतलब सेंट्रल लेवल पे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो देखिए नीचे वाले ऑप्शन आप देखेंगे नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन केंद्र सरकार के परियोजनार्थ, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाता है।
अंचल स्तर से, अनुमंडल स्तर से और जिला स्तर से। तो सबसे पहले आपको जो ऑनलाइन करना होगा ना अंचल स्तर से, तो अंचल स्तर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको आवेदन का विवरण फिलअप करना है। तो देखिए प्रारूप आपको कैसा चाहिए, हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, यहाँ से आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद जेंडर आपको बताना है कि आप मेल का बना रहे हैं या फीमेल का बना रहे हैं। उसके बाद अभिवादन का नाम आता है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब आपको अभिवादन का नाम देना है, तो आप श्री या तो फिर श्रीमती या तो फिर श्रुति आप लगा सकते हैं। और अगर आपको ये सब टाइटल नहीं लगाना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कोई अभिवादन नहीं, इस पे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद एप्लीकेटेंट का फुल नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, जो कि इंग्लिश में फिलअप करेंगे और इधर आपको हिंदी में फिलअप करना है। तो ये चीज आप कैसे करोगे, देखिए यहाँ पे आपको इंग्लिश में टाइप करना है इस प्रकार से, और आप अपने कीबोर्ड से स्पेस दबाएंगे, ये नाम ऑटोमेटिकली आपका हिंदी में आ जाएगा। और अगर आपका हिंदी में नाम कुछ मिस्टेक आता है, तो वापस से आपको गूगल का सेकंड पेज ओपन करना है। यहाँ पे आपको लिखना है गूगल इनपुट टूल, इस प्रकार से आप लिखेंगे, फर्स्ट लिंक आएगा, क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इंग्लिश दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना और हिंदी को चूज कर लेना है। जो भी आपका लास्ट नेम है यहाँ से आपको टाइप करना है, और यहाँ से अगर आपका शुद्ध नेम हिंदी में आ जाता है, तो इसे क्या करना है, सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और वापस से उसे यहाँ के पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना लास्ट नेम लिख लेते हैं इस प्रकार से, उसके बाद स्पेस दबाएंगे। अगर ये नाम आपका सही है, नहीं तो जो अभी आपने कॉपी किया उसे आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करना है, सिंपली कैलेंडर मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आप अपना ईयर को चूज करेंगे, जो भी आपका ईयर होगा ना, यहाँ से इस प्रकार से स्क्रॉल करके आप चूज कर लेंगे। उसके बाद आप अपने मंथ को चूज करेंगे, उसके बाद आप अपने डेट को चूज करेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आधार संख्या का। तो देखिए आधार नंबर वही लोग यहाँ पे फिल करेंगे जिनके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा, ठीक है। और अगर आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो ये कॉलम आप खाली छोड़ देंगे, यह मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपसे अस्थायी पता पूछा जा रहा है, तो स्टेट आपका ऑटोमेटिकली आएगा, आप जिस भी स्टेट के पोर्टल पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम को चूज कर लेंगे। उसके बाद अनुमंडल आपको चूज करना है, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी अनुमंडल होंगे ना, उसका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आप अपने अनुमंडल को चूज कर लेंगे। उसके बाद प्रखंड आपको बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी ब्लॉक से आप बिलोंग करते हैं, आप अपने ब्लॉक का नेम यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद आप अपने विलेज का नेम यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी आपका विलेज होगा, इस प्रकार से आप मैनुअली कीबोर्ड से फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना वार्ड नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। पोस्ट ऑफिस का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। आपको क्या करना है, मैनुअली यहाँ पे आपको इंग्लिश में टाइप करना है इस प्रकार से, ठीक है। और अगर आपको इसको हिंदी चाहिए, तो आपको हिंदी में कॉपी पेस्ट नहीं करना है, डायरेक्टली आप अपने कीबोर्ड से स्पेस दबाएंगे, ये ऑटोमेटिकली हिंदी में आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना एरिया पिन कोड यहाँ पे फिल करना है। सर्किल नंबर अगर आपको पता है तो ये फिलअप करेंगे, नहीं तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। होल्डिंग नंबर अगर आपको पता है तो यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो इस कॉलम को भी आप खाली छोड़ देंगे। ये सारी चीज़ें मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद पुलिस स्टेशन का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका पुलिस स्टेशन होगा ना, आप यहाँ से सर्च करेंगे इस प्रकार से और उसे आप चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि टाइप ऑफ लोकल बॉडी। अगर आप ग्राम पंचायत से आते होंगे तो आप ग्राम पंचायत को चूज करेंगे, अगर आप नगर निगम से आते होंगे तो आप नगर निगम को चूज करेंगे, अगर आप नगर पंचायत से आते हैं तो आप नगर पंचायत को चूज करेंगे, और अगर आप नगर परिषद से आते हैं तो आप नगर परिषद को चूज करोगे। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। जैसे कि मैंने ग्राम पंचायत यहाँ पे चूज किया, तो यहाँ पे मेरा पंचायत फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए आपके प्रखंड में जितना भी पंचायत होगा उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा, तो आप अपने पंचायत के नेम को चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अस्थायी पता। तो देखिए यहाँ पे आपने अस्थायी पता फिलअप किया, और अगर आपका अस्थायी पता दोनों सेम है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेम एज एबोव का, इस वाले ऑप्शन का आपको चिक मार्क करना है, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, धर्म आपको यहाँ पे बताना है, तो जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं ना, उस धर्म को आपको यहाँ पे फिलअप करना है और स्पेस दबाएंगे, ये ऑटोमेटिकली हिंदी में हो जाएगा। कैटेगरी आपको यहाँ पे बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को आप चूज कर लोगे। यहाँ पे आपको एक चीज का कंफ्यूजन आएगा, यहाँ पे तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग बोला जा रहा है और मैं हूँ पिछड़ा वर्ग से, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हो या तो फिर पिछड़ा वर्ग से हो। जैसे कि ओबीसी को हर स्टेट में दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक BC1 और एक BC2 में, खास करके बिहार में, ठीक है। BC2 और BC1 दोनों कैटेगरी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंदर में ही आता है, तो आप इसे चूज करेंगे। उसके बाद कास्ट आपको यहाँ पे बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने कास्ट का नेम को यहाँ से चूज कर लेंगे, जो भी आपका कास्ट होगा। इस प्रकार अगर आपके कास्ट में उपजाति होगा तो यहाँ पे उपजाति का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और नहीं होगा तो ये एक ब्लैंक आएगा, इसे आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद पेशा आपको यहाँ पे बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप छात्र को चूज कर लेंगे। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में होंगे तो गवर्नमेंट सर्विस को चूज करेंगे, प्राइवेट सर्विस में
में होंगे तो प्राइवेट सर्विस को चूज़ करेंगे, बिजनेसमैन होंगे तो बिजनेसमैन को चूज़ करेंगे, आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कास्ट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पे आ गया जो कि केंद्र में अंकित है, ठीक है। उसके बाद आप अपना फादर का नेम यहाँ पे फिल करेंगे जो कि आपको इधर इंग्लिश में फिलअप करना है और इधर आपको हिंदी में फिलअप करना है। तो इंग्लिश हिंदी में कैसे फिलअप करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। सपोर्ट आपके पिताजी का नाम राम कुमार है, ठीक है। इस प्रकार से आप राम कुमार फिलअप करेंगे इंग्लिश में, स्पेस आप दबाएंगे, ये ऑटोमेटिकली हिंदी में आ जाएगा, ठीक है। लास्ट नेम भी आप इसी प्रकार से फिलअप करेंगे और स्पेस दबाएंगे। अगर आपका हिंदी में कुछ मिस्टेक है तो गूगल इनपुट टूल का आप सहारा ले लेंगे और यहाँ पे सुधार कर लेंगे। कास्ट ऑफ फादर आप यहाँ पे फिल करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप अपने फादर का कास्ट यहाँ से चूज करेंगे। चूज करने के बाद आपको मदर नेम यहाँ पे फिल करना है, तो सेम तरीके से आपको मदर नेम भी फिलअप करना है। आवेदक का ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करना है। तो अगर आपका ईमेल है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। बाद आवेदक का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद साइड में आपको कहीं पे भी क्लिक करना है तो ओटीपी वेरिफिकेशन का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। अब जो मोबाइल नंबर आपने दिया ना उस पे एक ओटीपी को भेजा गया है, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करना है और वैलिडेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपका जो ओटीपी होगा ना वो सक्सेसफुली वेरीफाइड कर लिया जाएगा। सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आवेदक का फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है जो कि 50 केबी के अंडर में आपको अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, आपका फाइल खुल करके आ जाएगा। आप जहाँ पे भी आप अपना फोटो रख रखे होंगे ना वहां से आपको क्या करना है, यहाँ से इस प्रकार से सिलेक्शन करना है, ओपन करना है, आपका फोटो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, विवाहक पिता पति के स्थिति आपको यहाँ पे बताना है। तो ये सारे कॉलम को ना आप खाली छोड़ देंगे। वापस से आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है वार्षिक आय का। तो जितने का आपका इनकम सर्टिफिकेट है ना और जिस भी स्रोत से आपको बना है, जैसे आपका जो इनकम सर्टिफिकेट बना ना उसमें नौकरी से आय लिखा हुआ है, या तो फिर व्यवसाय से आय लिखा हुआ है, या तो फिर पेंशन से आय लिखा हुआ है, या तो फिर कृषि से आय लिखा हुआ है, तो आप अपने हिसाब से फिलअप करेंगे। जैसे कि मेरा कृषि से आय है तो मैं कृषि वाला आय यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। फिलअप करने के बाद साइड में कहीं पे भी क्लिक करेंगे, ये वार्षिक आय ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाए क्या आप कर भुगतान करते हैं, तो अगर आप कर भुगतान करते होंगे तो आपको यस को क्लिक करके डिटेल को फिलअप करना है। तो आप एनसीएल कैटेगरी में नहीं आओगे, ठीक है। तो नॉर्मली आप सभी लोग को यहाँ पे नो को चूज कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ये जितना भी डिक्लेरेशन दिख रहा है ना सभी डिक्लेरेशन को आपको चिक मार्क कर देना है। अब ये डिक्लेरेशन में क्या है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको ये फॉर्म बताया, एक तो ये फॉर्म आपको अपलोड करना होगा, उसके बाद रेसिडेंस सर्टिफिकेट, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट और उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना, सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने ना कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो और थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो वापस से आपके सामने आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। तो आप एक बार इसे सही तरीके से चेकआउट कर लेंगे कि आपका कहीं मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपका इसमें कुछ मिस्टेक रहा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडिट का, इस पे क्लिक करके आप अपने डिटेल को एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो अब आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अटैच एनालिक्स का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। अब देखिए यहाँ पे ना आपको 5 तरीके का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसके बाद आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसके बाद अदर लेटर आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और फॉर्म नंबर 8 शपथ पत्र को आपको चूज कर लेना है। और जो अभी हमने शपथ पत्र आपको दिखा है ना, सेम शपथ पत्र को यहाँ पे आपको अपलोड करना है, ठीक है, जो कि 200 केबी से कम में आपको करना है। उसके बाद दस्तावेज में आपको क्या अपलोड करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि आपके पास ना डॉक्यूमेंट में क्या है। जैसे आधार कार्ड है, या तो फिर मतदाता पहचान पत्र है, या तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, या तो फिर पासपोर्ट है, या तो फिर मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, आप अपने हिसाब से देख लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आधार कार्ड को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपलोड करना है, तो चूज फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जहाँ पे भी आप अपना आधार रख रखे होंगे सिलेक्शन करेंगे, ओपन करेंगे, ये चीज इसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब ये अपलोड हो चुका है। उसी प्रकार से बारी बारी से सभी डॉक्यूमेंट को इस प्रकार से आपको अपलोड कर लेना है। सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है स्कैन का, तो इसे आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, इसे आपको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सेव एनालिक्स का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है। उसके बाद आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो करेगा। अब देखिए जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया ना वो डॉक्यूमेंट का लिस्ट यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया ना उसे आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा ब्लू कलर का, इसे आपको क्लिक करना है। जब भी डॉक्यूमेंट आपको देखना है उसी वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है, ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर आपका सारी चीज सही रहा तो आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो
वापस से आपके सामने आपके फॉर्म का रिसिप्ट खुल करके आ जाएगा। तो इसे आपको नीचे स्क्रॉल करना है और एक्सपोर्ट टू पीडीएफ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और इसे आप डाउनलोड कर लेंगे। सेंट्रल ओबीसी ऑनलाइन कर सकते हो, वो भी आप अपने घर बैठे बिना किसी भी प्रकार के मिस्टेक के। सबसे पहले आपको अपने ब्लॉक स्तर से ओबीसी को जनरेट करवाना होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे बताया भी गया है कि ओबीसी नन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र का निर्गमन स्वराज अधिकारी। तो ये जो हो गया ना आपका ब्लॉक स्तर से हो गया। अगर आपको अनुमंडल स्तर से चाहिए तो आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अनुमंडल स्तर से आप ओबीसी को कैसे बना सकते हो। ये जो ओबीसी आपका बनेगा ना 21 दिन कार्य दिवस में मिलेगा, मतलब 21 वर्किंग डेज में, संडे और हॉलीडे छोड़ करके। ठीक है, यहाँ पे आपको सेवा प्रदान करने की प्रस्तावित तिथि बताई गई है। तो इसी डेट में ना आपके फोन पे मैसेज आ जाएगा कि आपका जो ओबीसी है बनके तैयार हो चुका है, आप डिजी लॉकर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये ओबीसी जल्दी में चाहिए तो आपको क्या करना होगा, इस ओबीसी का रिसिप्ट और आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट और रेसिडेंस सर्टिफिकेट और जो अभी आपने शपथ पत्र फिलअप किया वो और आपका जो आधार कार्ड है वो सभी को लगा करके आप अपने ब्लॉक के आरटीपीएस काउंटर पे दे देंगे। ये 3 से 4 दिनों में वहां पे बन के जनरेट हो जाएगा और आपके फोन में मैसेज भी आ जाएगा कि आपका जो ओबीसी है वो सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप 3 से 4 दिन में ओबीसी को जनरेट करवा सकते हैं, वो भी आप अपने ब्लॉक स्तर से। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक संपूर्ण प्रोसेस बताया है। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले पहुंचे। तो मिलता है फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।